तो देखिए जिस तरीके से मार्केट में आज के दिन जो खेल हुआ है ना उसके सामने यूएस मार्केट आज के दिन अभी के हाल से मार्केट में तबाही मारकाट मचती हुई देखने को मिल रही है। चीजें क्या है भाई, डाउ जोन्स में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बेसिकली चीजें क्या है, ज्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि चीजें क्या हुई है। ट्रंप चाचा ने जो अपना खेल किया, ठीक है, वो खेल में एक चीज आप ध्यान रखो, हमारे इंडिया में आप एक चीज नोटिस करो भैया, ऑपरेटर बाबू जो है, ठीक है, जो ऑपरेटर बाबू जो है, इन लोगों ने आज के दिन एक अच्छा खासा खेल कर दिया हमारे मार्केट में, जहां ग्लोबल मार्केट जो है वो तबाही में मचे है, ठीक है, जहां मार्केट चली पड़ी है, और इधर हमारा इंडियन मार्केट दो ट्रेडिंग सेशन से होल्ड पे रख दिया। ठीक है, अब आप पूछोगे कि भाई इसमें तो हमारे कुछ पॉजिटिव भी है। भाई पॉजिटिव चीज अलग है, पर ग्लोबल मार्केट के साथ चलना एक अलग चीज है। और मैं पिछली बार भी, हर बार पिछले 3-4 महीनों से मैं लगातार कह रहा हूं कि भैया ग्लोबल मार्केट से हमारा मार्केट टोटली एक अलग ही नेचर में चल रहा है। ठीक है, तो चीजें ऐसी है। सबसे पहले यहां समझ लो भाई, ट्रंप चाचा ने एक बहुत बड़ा जो बॉक्स है उस बॉक्स को लाके सामने मीडिया के सामने रख दिया। अब इसमें क्या था, इसमें था भैया टैक्सेस का सिस्टम। ठीक है, कि भैया किसके ऊपर हम कितनी लगाम लगाएंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर जो चीज आई ना, 26% की जो बातें चल रही थी, उसके बाद व्हाइट हाउस से एक और चीजें सामने देखने को मिली कि भैया इंडिया के ऊपर 26% नहीं, 27% है। ठीक है, तो 1% जो आप सोच रहे हो कम की, वो ज्यादा है, मतलब 27% है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, जो 26% बोल रहे हैं, रियलिटी में 27% है। ये व्हाइट हाउस में फिर से ये शो किया हुआ है। दूसरी तरफ भाई, मार्केट मचने की एक और रीजन है, मार्केट में जो क्रैश आया है, ठीक है, उसमें बाजार में गिरावट, अर्थशास्त्रियों ने मंदी की चेतावनी दी, मंदी की। ठीक है, अब देखिए इसमें जो खेल हुआ है वो है, चेतावनी ये है कि भाई ट्रंप ने कई देशों पर व्यापक आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है, और इसमें चीज ऐसी है कि 10% के व्यापक टैरिफ की घोषणा ने गुरुवार को बाजारों को हिलाकर रख दिया है। अब देखो चीजें ऐसी है, अभी अगर आप डाउ जोन्स देखें, अभी फिलहाल जिस तरह से अभी के टाइम के हिसाब से देखें, तो यहां आपको एक चीज साफ देखने को मिलेगी कि अभी आपको 1100 पॉइंट का एक बड़ा फॉल जो है वो डाउ में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी तरफ यूरोपियन मार्केट्स भी अगर आप देखेंगे, तो यहां आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट यहां 2 से 2.5% का एक बड़ा कट देखने को मिल रहा है। अब इस पॉइंट के ऊपर मत जाना, यहां 215 पॉइंट, यहां 3% का फॉल है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो यूरोपियन मार्केट में भी एक फॉल जो है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यूएस मार्केट, यूरोप मार्केट, ठीक है, और तीसरा जो चीज है वो इधर है, और वो है एशियन मार्केट। एशियन मार्केट में अगर आप देखेंगे तो निक्के में यहाँ 3% के आसपास की एक फॉल देखने को मिल रहा है। ठीक है, और जापान जो है, जापान तो ऑलरेडी एक अचानक से ही पिटा हुआ चीज निकल गई है उनके सामने। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे भैया चाइना के सामने हमारे इंडिया को तो फायदा ही है। ठीक है, कि भाई उसके ऊपर इतना है, हमारे ऊपर इतना है। भाई देखो चीजें ऐसी है, मैं एक स्ट्रक्चर समझाऊं ना, देखो सबसे पहले आप यहां समझ लो। ठीक है, ये है आपके सामने टैरिफ का। ठीक है, उसमें आप इंडिया देखो सबसे पहले। ठीक है, यहां है इंडिया, इंडिया के ऊपर यहां आप देख सकते हो 26%, मतलब जो 27% है। ठीक है, ये जो दिखा है वो चेंज हुआ है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, और चाइना में यहां आप देखो 34% है। ठीक है, तो आप पूछोगे भैया हमारा जो कॉम्पिटिटर्स है, ठीक है, उसके सामने तो हमारा ये गुड न्यूज होगा। भाई एक चीज आप ध्यान रखो, मेरा ऐसा मानना है कि देखो, एक लॉजिक में समझाता हूं आपको, 2 मिनट लगेगा, ध्यान से समझ लेना चीजें क्या चल रही है। अभी ऑटो के ऊपर जो टैक्स लगा, ध्यान से समझना, ऑटो के ऊपर टैक्स लगने से पहले एक आपको खबर आई थी, किसकी? टेस्ला की।
ठीक है, कि टेस्ला जो है वो हमारे इंडियन मार्केट में आ रहा है, इंडिया में आ रहा है, उन्होंने कुछ प्लांट्स की बात करी है। अब इसमें फायदा है नुकसान है बताओ। इसमें फायदा है उनका, हमारा नहीं है, क्योंकि एक तो हमारा कॉम्पिटिटर आएगा, इंडियन मार्केट का कॉम्पिटिटर आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, इनको इंपोर्ट देखो, हर अब एक कंट्री को अगर टैक्सेस से बचना है तो मेरे ख्याल से उनको हर एक कंट्री के ऊपर अपने अपने प्लांट्स डालने पड़ेंगे। जब वो अपनी ही कंपनी से खरीदारी बिकवाली करेंगे तभी कुछ बात चलेगी, ठीक है। तो टेस्ला ऑलरेडी इंडियन मार्केट में आने की बात कर रहा है, तो उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, पर उसके सामने जितने भी कॉम्पिटिटर्स है ना, उसकी वार लगेगी, ठीक है। आईटी आपने देखा किस तरीके से पिट रहा है, तो सारी चीजें हैं अभी मार्केट में, और यही खेल चल रहा है अभी, ध्यान से समझना। और उसके सामने आरबीआई जो है, आरबीआई का एक अनाउंसमेंट आएगा, ठीक है। और अभी मार्केट बचा रहा है कि भैया एक रेट कट जो है वो मार्केट में पॉसिबल है, ठीक है। तो अब मार्केट इसको भी देखेगा, काफी क्लियरली देखेगा कि भाई इसका क्या व्यू है। अब देखिए, यहां मैंने क्लियर एक चीज बताई थी, और वो जो रेंज है मैंने आपको साफ बताया हुआ है कि जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं काटेगा तब तक एक मोमेंटम निफ्टी में तो नहीं देखने को मिलेगा। स्पेशली मैंने जो आपको एक रेंज बताया था, और आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे डॉट टू डॉट, आप देखो ये एक आपके सामने एक लाइव प्रूफ है, ठीक है। ये एक लाइव प्रूफ है कि लेवल्स किस तरीके से काम करता है। जब मार्केट इधर खड़ा था 23,480 के पास खड़ा था, तब मैंने आपको ये 23,135 का रेंज बताया था कि ये रेंज एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से आप तो देखो मार्केट डॉट वहां से ओपन हुआ, और उसके बाद कितना तगड़ा बाउंस है। उसके बाद तो भैया आप समझ लो मार्केट को साइडवेज ही रख दिया। मेक श्योर गाइस, अगर आपको ये मेहनत पसंद आती है ना, जरूर एक बार लाइक दबा देना, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा मतलब मेहनत नहीं है भाई, ठीक है, लाइक दबाने में, पर इसके सामने हमारी मेहनत की काफी खुशी मिलती है। अब देखिए, हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। एक चीज क्लियर कट सीधी बात, नो बकवास, सबसे पहले एक सेंटेंस में समझा देता हूं। देखो ये रेंज और ये रेंज, ठीक है, ये रेंज एक मोस्ट आईएमपी रेंज है, ये चीज ध्यान रखना। इसके बीच में मार्केट में ट्रैप ही चलेगा, ये चीज ध्यान रखना। कल भी मैंने बताया था, क्या हुआ देख लो। जो लोग बात नहीं माने वो आज बिल्कुल फंसे, क्योंकि उनको मतलब देखो, सेलर था ना, उसको तो कहीं ना कहीं थीटा का डीके भी मिल रहा था, पर बायर जो था, ऑप्शन बायर जो था, वो तो फंस ही रहा था, ठीक है। तो ये पावर होती है रेंज की, ये चीज ध्यान रखना। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी ये रेंज आप समझ लो कि भैया 23,180, 23,210, ठीक है। ये एक नीचे की साइड की रेंज है। इस रेंज के ऊपर थोड़ा दिमाग लगाना है कि भाई हाँ, यहाँ कुछ चीजें ओपन है। और दूसरी तरफ ये जो रेंज है ये कौन सी है, 23,280, ठीक है, और 23,306, ये रेंज है ना, इस रेंज को निकलना बहुत जरूरी है। अब इसके ऊपर होल्ड करता है, ठीक है, तो भी यहां से एक 40 पॉइंट के आसपास का एक मोमेंटम है निफ्टी में, 23,340 के आसपास, ठीक है। बस यही चीज मैटर करती है, इसके ऊपर होल्ड करना निफ्टी को, ठीक है। निफ्टी को इसके ऊपर होल्ड करना पड़ेगा 23,340 के ऊपर, उसके ऊपर होल्ड करे तो जो बुल्स है, ठीक है, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब तक इस रेंज को नहीं निकालता है मेरे ख्याल से तो थोड़ा कॉशस ही चलना चाहिए, ठीक है। नीचे की साइड देखो 23,185 का लेवल, इसके नीचे मार्केट आता है तो पहला एक साइन मिलेगा बियर एक्टिविटी का, ठीक है, कि भाई बियर्स जो है वो फिर थोड़ा बहुत यहाँ से आने की ट्राई करेंगे, मार्केट को नीचे ले जाने की ट्राई करेंगे। पर इसमें वहां से मार्केट में आपको एक रेंज देखने को मिल सकती है 23,155 से लेके 23,135 की, ठीक है। इस रेंज तक मार्केट में एक जो बियर्स है वो कंट्रोल लेने की ट्राई करेंगे। हाँ, इस रेंज को अगर मार्केट काट देता है तो फिर जो कंट्रोल है, ठीक है, वो मेरे ख्याल से बियर्स का देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके नीचे। क्योंकि नीचे की साइड फिर क्या है, 23,000 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है, वहां थोड़ा फिर वॉच आउट करना है। अगर प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, अगर मार्केट में कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो भी मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा।
ठीक है। तो देखो चीज़ें ऐसी है, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, डेली ना ये जो रेंज समझाई जाती है उसको एक बार देख लो, क्योंकि उससे देखने से मैं आपको ये नहीं कहता कि भैया आज देखो कल करोड़पति बन जाओ, नहीं भाई वो सब चीज़ें मैं नहीं करता। ठीक है ना, को भैया मेरे को आपको कोर्स चिपकाना है, ना तो पेड ग्रुप ज्वाइन करवाना है, ना तो कोई मेरे को आपको टिप देना है। ठीक है, पर चीज़ क्या है, अगर आपने ये समझा होगा तो आपको एक मार्केट का ना डायरेक्शन समझ में आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ें तो है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। ठीक है, तो आपका भाई आपकी मदद कर रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा सपोर्ट करिएगा। ठीक है, लाइक ज़रूर कर देना, और पहली बार आया ना सब्सक्राइब करके जाना, यहाँ ऐसी ही लर्निंग आपको डेली फ्री में मिलती रहेगी। अब देखिए बैंक निफ्टी देख लो, बैंक निफ्टी में कल का जाके वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको ये रेंज बताई थी, यहाँ आपके सामने है ये कल वाली एनालिसिस। ठीक है, मैंने आपको बताया था 76,475, ये किसका लेवल है, ये रेंज है बियर्स की, इसके आसपास आता है तो बियर्स कंट्रोल लेंगे। और आप देखो हुआ क्या, बेसिकली मार्केट खुला गैप डाउन, गैप डाउन के बाद मार्केट में एक शूटअप आया, और शूटअप आया पर आप ये टॉप देखो, आज का बैंक निफ्टी का आप जाके हाई देख लो। ठीक है, हाई कौन सा बना है वो जाके कमेंट में करना। ठीक है, और आपको कौन सा एनालिसिस अच्छा लगता है, बैंक निफ्टी वाले बैंक निफ्टी लिखे, ठीक है, निफ्टी वाले निफ्टी लिखना, और सेंसेक्स वाले सेंसेक्स लिख देना। ठीक है, अगर आपको जिसका एनालिसिस पसंद आता है कमेंट में जरूर बताना। अब देखो यहाँ आप देख सकते हो मार्केट में क्या हुआ, डॉट टू डॉट मार्केट ने वहां से रिजेक्शन लिया, और उसके बाद यहां से आप देख सकते हो हमारा जो लेवल है वहीं जाके क्लोजिंग किया है। अब देखिए फ्लो फ्लो में जो बैंक निफ्टी बोल दिया है ये सेंसेक्स है, ध्यान से समझना, तो फिर आपको ऐसा ना लगे। पर देखो ये चीज है ना सेंसेक्स में, एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, देखो यहां से जो मोमेंटम आया है, बार बार मार्केट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था, आप देख सकते हो। ठीक है, मार्केट बार बार जो है इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था। तो देखो कल की ट्रेडिंग सेशन में ना एक चीज मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ कि 76,325 के ऊपर रहना मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके ऊपर रहता है तो 76,400 और 76,500 की जो विंडो है वो फिर खोल सकते हैं, पर इसमें ना मोस्टली ट्रैपिंग वाला मूव ही चलेगा, ऐसा मेरा मानना है। स्ट्रॉन्ग जो मोमेंटम है, ठीक है कि भाई स्ट्रॉन्ग जो मूव है वो मेरे ख्याल से इस रेंज को 76,500 के ऊपर है, इसके ऊपर निकलता है तो वहां से 76,620 और 620 के ऊपर निकलता है, तभी मार्केट में जो शॉर्ट है उसका कवरिंग स्टार्ट हो सकता है। तब तक मार्केट में क्या है भाई, अलर्ट है, ये चीज ध्यान रखना। जब तक रेंज नहीं कटती है, सिंपल तरीका है, देखो 76,000, ये चीज ध्यान रखना, मैं क्लियर बता रहा हूँ। 76,325 इसके नीचे जितना रहेगा, जितना इसके नीचे रहेगा चांसेस वेरी हाई 76,200 का जो रेंज है वो ओपन होगा, और 76,120 का जो रेंज है वो मार्केट में ओपन हो सकता है। ठीक है, असली जो मूव है 76,120 के नीचे है। ठीक है, इसके नीचे जितना होल्ड करेगा उतना फिर वहां से आपको 76,000 का जो विंडो है वो मार्केट में ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चीजें ऐसी है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में इस रेंज को, ये जो रेंज मैं आपको दिखा रहा हूँ 76,400, ठीक है, इसके आसपास इसके ऊपर रहे तब तक बुल्स जो है वो मेरे ख्याल से मतलब बाउंस करवाते रहेंगे, इसमें हो सके उतना ट्रैप ना हो। ठीक है, ट्रैप ना हो, एक असली जो रेंज है उस रेंज को मोमेंटम होने दो, कट होने दो, उसके बाद ही एक जो मूव है वो मेरे ख्याल से पॉसिबल है। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, सीधा बोलना है, मेरी आदत है भाई। ठीक है कि भाई मेरा तो व्यू होना चाहिए ना, आपको अगर मैं बता देता हूँ तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। मेरा सिंपल व्यू है भाई, इसके आसपास ट्रैपिंग है तो थोड़ा अवॉइड करना है, रेंज जब तक ब्रेक नहीं होती है थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। अब देखिए बैंक निफ्टी में सिंपल है, मैंने आपको एक एनालिसिस समझाई थी, ये कल का है एनालिसिस। ये कल मैंने आपको ये पैटर्न समझाया था कि भाई इसके ऊपर निकलता है तभी एक मोमेंटम बुल्स का आएगा, इसके नीचे बियर्स है। ठीक है, मार्केट सीधा गैप डाउन खुला, गैप डाउन के बाद खरीदारी आई अच्छी खासी, और जैसे ही इस रेंज को ब्रेक किया यहां से एक शूटअप मार्केट में देखने को मिला है। एक चीज आप और नोटिस करो, यहाँ जो रेजिस्टेंस लाइन दिख रही थी मैंने आपको जो समझाई थी कल के ट्रेडिंग सेशन में, ठीक है, उसी को मार्केट रिस्पेक्ट करके यहाँ एक सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट एक बाउंस आया है। ठीक है, तो ये जो सपोर्ट लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट बनेगा बैंक निफ्टी में,
और वो कौन सा है, तो सबसे पहले 51,500, 51,400, ठीक है। इस रेंज को थोड़ा दिमाग में रखना है, यही सारा खेल है, ठीक है। असली जो खेल है वो इसके बीच में है, 400 के नीचे, 51,400 के बिलो, ठीक है। इसके नीचे मार्केट में जो बियर्स है, ठीक है, उनका कंट्रोल मार्केट में बनता हुआ देखने को मिल सकता है। जब तक 500 के ऊपर है, बुल्स का कंट्रोल अभी भी है, ये चीज ध्यान रखना। इसीलिए ये लोग होल्ड करवाए हैं मार्केट को, ठीक है। ये ऑपरेटर की जो चीज है, आप समझो किस तरीके का मार्केट चल रहा है, जहां ग्लोबल मार्केट में मारकाट शुरू है और इधर हमारा इंडियन मार्केट एक अलग ही मूड में चल रहा है, ठीक है। तो चीजें थोड़ा कॉशियसली चलो भाई, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ चीजें ऐसी है, 500 के नीचे 51,400, ये 100 पॉइंट जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। 400 के नीचे ही थोड़ा जो मोमेंटम है वो मेरे ख्याल से बियर्स की फेवर में जा सकता है, ठीक है। मतलब यहां से एक नीचे का डिप आ सकता है, ठीक है। जब तक इसके ऊपर है थोड़ा अलर्ट ही रह के चलना है। अपर साइड में कुछ भी रेंज होगी, डाटा जो बनेगा वो डाटा भी मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। अगर मेरे को कुछ भी चेंजेस लगेंगे लेवल में, तो वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर ही देता हूँ, जहां 90,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहां क्लिक करके रिक्वेस्ट सेंड कर देनी है, आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। बस एक ही चीज है, किसी को पैसा देना नहीं है भैया। हमारे नाम से कोई भी आपको मैसेज करे, तुरंत उसको ब्लॉक मारो। हमारा कोई भी ऐसा स्कीम नहीं है, कोई भी पार्ट नहीं है, ठीक है। सिंपल जो भी है बिल्कुल आपके सामने है, नीट एंड क्लीन, फ्री में, ठीक है। तो पसंद आए तो लाइक का अंगूठा दबा दो, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में जरूर बताना आपको एनालिसिस कैसे लगते हैं, लेवल्स किस तरीके से आपको हेल्प कर रहा है। सुनने में काफी अच्छा लगता है, आप जब भी बताते हो कि काफी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर आपके लेवल्स है, उसकी वजह से यहाँ मेरे आज ये हुआ वो हुआ, ठीक है। कम से कम आपका प्रॉफिट हो ना हो वो अलग ही चीज है, वो मैटर नहीं करता, पर कम से कम आपकी एक मार्केट की जो डायरेक्शन है वो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यही चीज है। बाकी मिलता है अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।